ये तीनों आपके ये हैं। इसम कौन सा है इसमें? क्या है? पढ़ो। रजुल। फेल कौन सा है? दाखल। हर्फ कौन सा है? फी। अब इनके साथ मसला क्या है? मसला ये है इनके साथ कि ये जो है ना, ये इसमें ज़माने होते हैं, ठीक है, तीनों ज़माने किसमें होते हैं? फेल में, वर्ब में, ठीक। बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबक याद किया है? कुल या अय्युहल काफिरून, क्या मानो? ए नबी। राशिद भाई आप बताएं। आप कह लीजिए इन काफिरों। एक काफिर। ये या जो है ना, मैंने लिखवाया भी था काफी में। या क्या है? हर्फ निदा है। ए माना होता है या का। जहाँ भी आ जाए इसका माना क्या होगा? ए। अच्छा, अब दो आयतें पढ़ी थी ना हमने, उसके बाद तीसरी आयत, बल्कि तीन पढ़ी थी, तीन आयतें पढ़ी थी। उसके बाद चौथी आयत जो है, वला अना आबिदुम, और नहीं मैं इबादत करने वाला हूँ। आप तर्जुमे में देख रहे हो? ये मैंने पढ़ा है ना, वो साथ पढ़ो। कुरान में देखो, इसको बंद करो, वो देखो कुरान। इधर रखो बीच में कुरान। वला अना, और ना मैं, आबिदुन, इबादत करने वाला हूँ, मा अबदतुम, जिसकी तुम इबादत करते हो। अब मैंने एक बात समझाई थी कि तुम का माना क्या था? तुम। तो यहाँ भी अबद तुम आया है ना, तुम जिसमें हो ना उसका माना भी तुम होगा। क्या? तुम यानी आप। तुम के माने, ठीक है, तुम माने आप, तुम के माने आप हो या तुम। अना का लिखवाया था मैंने उसी। अना का लिखो। अना का माना होता है मैं। लिखो, कॉपी निकाल जल्दी से। आप क्या मसला है? एक दिन ले आते हो, एक दिन नहीं ले आते। खाता आपको दे के लेते हैं। तो नीचे पढ़िए ना, ले आओ जल्दी आए। लिखो फर्द अना, अल्फाज जहाँ लिखा है ना वहाँ लिखो अना, आगे तर्जुमा लिखो उसका। क्या माना है अना का? मैं। आबिदुन इसम फाइल है, ये आप पढ़ोगे नाहम। आबिदुन। माँ का माना मैंने दिखाया था, माँ का माना नहीं भी होता है और जो भी होता है, ठीक है, मौसूल, जिस। और वला का माना क्या है? ला का माना भी नहीं होता है, ठीक है, वो भी लिखा हुआ है, आपने पहले लिखा था। आप कॉपी निकाल जल्दी, टाइम में। अना का माना क्या है? मैं। अच्छा, आगे पढ़ो, फिर लिख लेना बाद में। वला अंतुम, और नहीं हो तुम, आबिदून, इबादत करने वाले, मा आबुदु, जिसकी मैं इबादत करता हूँ, ठीक है। ये बात दो मरतबा आई है, पीछे भी आई है, ठीक है। वला अंतुम आबिदून, पहले भी तीसरी आयत में यही बात थी। उसके बाद दूसरी आयत में, चौथी आयत में क्या बात थी? वला अना आबिदु। ये इसमें मजीद ताकीद है, मजीद ताकीद है। अना का माना ये है कि मैं कभी भी, अना का क्या मतलब होगा? अना आबिदु, मैं कभी भी इबादत नहीं करने वाला। यानी ये हो ही नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं है कि मैं तुम्हारे बुतों की बात करूँ, ठीक है। तो इसलिए ताकीदी आयत जो है दोबारा आई है, बार बार जो आ रहा है, इसको कहते हैं ताकीद। ताकीद इसलिए होती है बात को पुख्ता करने के लिए, और बार बार जो तकरार के साथ लफ्ज आए, 2 मरतबा है, 3 मरतबा है, इसका मतलब होता है ये ताकीद है, तकरार के साथ है, और ये बात जो है ना पक्की है, पुख्ता बात है, ठीक है, मजबूत है, पुख्ता बात है, और इसमें कोई भी झोल नहीं है। ऐसा नहीं है कि
किसी मौके पर जो है ना फिर बंदा कहे ठीक है मैं भी इबादत कर लेता हूँ, नहीं, ऐसी कोई भी इसमें जो है ना कमज़ोर बात नहीं है। इसलिए बार बार कहा कि नहीं हूँ मैं इबादत करने वाला जिसकी तुम इबादत करते हो, ये नामुमकिन है, मुमकिन ही नहीं है कि अल्लाह के रसूल बुतों की इबादत करें, ये मुमकिन ही नहीं है। इस चीज़ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज़ी नहीं हो सकते। अच्छा, तकरार अरबी में, अरबी का उसलूब जो तरीक़ाकार है पहले भी बताया था, जब तकरार हो ना, एक लफ्ज़ बार बार आ रहा हो तो इससे मुराद ताकीद होता है। ताकीद मतलब कि बात जो है अहम है, ख़ास बात है, अहम है, मजबूत बात है, पक्की बात है, ठीक है, इसमें कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता, ठीक है। आगे लकुम दीनुकुम पढ़ो। लकुम दीनुकुम, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारा दिन, तुम्हारे लिए, वलिय दीन, वलिय दीन, और मेरे लिए मेरा दीन, मेरा दिन। मेरा दिन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दिन, मेरे लिए। कौन कुरान पे जो, ठीक है, वलिय दीन और मेरे लिए मेरा दिन। अब यहाँ पर दो चीज़ें लिखनी है आपने, कॉपी निकालो। एक तो ली लिखना है, ली, जहाँ पे ली है ना, ली का मतलब है के लिए, के लिए, के लिए, क्या ली, लाम जेर ली, इसका माना होता है लिए, के लिए। के लिए लिखो, पेन भी नहीं लाए क्या? बहुत दिन हो गए, आपका अब्बू ये ना बहुत सख्त बंदा है, इसलिए मैं शिकायत नहीं दे रहा, लेकिन आप तवज्जो नहीं दे रहे। ये सुन लिया ना आज उसने, अब्बू ने तेरे ये क्लास सुन ली ना आज की, मसला हो जाएगा तेरे लिए। लिखो, वाली लाम से ली, इसका माना क्या होता है? के लिए। के लिए और या मुतकल्लिम की, या जो अलग से किसी लफ्ज़ के साथ या आ जाए तो उसका माना होता है मैं। एक तो होती है लफ्ज़ की अपनी या, वो अलग होती है। इस तरह की छोटी या अलग से किसी के साथ लग जाए तो उसका मतलब क्या होता है? मेरा, मैं माना होता है इसका। जैसे फ़ी का माना मैं होता है ना, तो या का माना भी मेरा, क्या माना होता है? मेरा, ठीक है। या को कहते हैं मुतकल्लिम, वाहिद मुतकल्लिम, ठीक है जनाब। इसमें क्या है? लकुम दीनुकुम, आखिरी आयत में लकुम पहले है, दीनुकुम बाद में है। इसमें समझने वाली बात यह है कि ये ज़मीर है, लाम क्या है? लकुम ज़मीर है। ज़मीर जो है ना वो भी आप पढ़ेंगे आगे। जब ज़मीर पहले लाई जाए इसका मतलब है कि बात अहम है, हसर है, बात हसर है कि तुम्हारा दीन कभी भी जो है हमारा दीन नहीं बन सकता, तुम्हारा तरीका कभी भी हमारा तरीका नहीं हो सकता। लकुम दीनुकुम, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, यानी ये दीन हम कभी भी कबूल नहीं कर सकते। ये बुतों की इबादत करना, गैरुल्लाह की इबादत करना, ये हम कभी भी कबूल नहीं कर सकते। तुम ही कबूल कर सकते हो, तुम्हारे लिए हो, तुम्हारे लिए मुबारक, हमारे लिए नहीं, ठीक है। इसका ये मतलब है लकुम पहले आ जाए, ज़मीर पहले आ जाए। एक होती है पोशीदा ज़मीर जो फ़ेल के अंदर होती है, ज़ाहिर नहीं होती, लेकिन उसका माना ये ज़मायर आप बाद में पढ़ेंगे। एक होती है शुरू में लाई जाए ज़मीर, लकुम, कुम का माना भी क्या होता है? तुम का माना भी तुम होता है, और कुम का माना भी तुम, लकुम तुम्हारे लिए, ठीक है। तो ये अल्फाज जो है छोटे छोटे याद कर लेंगे तो इंशाल्लाह बड़ी आसानी होगी तर्जुमे में, क्योंकि ये लफ्ज़ बार बार आते हैं कुरान में, ठीक है। तो हसर का माना पैदा हुआ, लकुम दीनुकुम, तुम्हारे लिए तुम्हारा दिन, ये हमारा दिन हो ही नहीं सकता, ठीक है। यानी इसके अलावा कोई और माना इसका है ही नहीं। वलिय दीन, और मेरे लिए मेरा दिन, ठीक है। जनाब ये हमारी सूरत पूरी हो गई, ठीक है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में एक और मकाम पर फरमाया है सूरत कसस में, लना आमालुकुम वलकुम आमालुकुम, लना आमालुना, हमारे लिए हमारे अमाल, वलकुम आमालुकुम, और तुम्हारे लिए तुम्हारे अमाल, ठीक है। हमारे लिए हमारे अमाल, तुम्हारे लिए तुम्हारे अमाल। यही बात है कि हमारा दीन हमारे साथ, तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ, ये हम कबूल नहीं कर सकते, ठीक है। इल्मुन नहव निकाले जनाब, इल्मुन नहव,
आज थोड़ी सी मिसालें में लिख के देना, आपको समझाऊँ। आप बता सकते हो कुछ? अगर पूछो तो लिख दूं मैं। क्या बता सकते हो? कलमे की कितनी किस्में हैं? दो। देखो, कलमे की 3 किस्में हैं। कौन सी है? इसिम, फेल और हर्फ। इसम, फेल, फेल, हर्फ। हर्फ। इसम की तारीफ बताओ। इस्म की तारीफ। इस्म वो कलमा है जिसके मायने बगैर दूसरे कलमे के बजाय मालूम हो जाए और उसमें तीनों ज़मानों माजी, हाल, मुस्तकबिल में से कोई ज़माना ना पाया जाए। जैसे रजुलुन, इल्मुन, मिफ्ताहुन। जनाब, इसम की तारीफ हमने की कि जिसके माने क्या? जिसके मायने बगैर किसी और लफ्ज या कलमे के मिलाए मालूम हो जाए। समझ आ जाए या मालूम हो जाए। ठीक है, ये इसम की तारीफ है। इसके साथ थोड़ा इजाफा क्या है? और तीनों ज़मानों माजी, हाल, मुस्तकबिल में से कोई ज़माना ना पाया जमानों में से कोई ज़माना ना पाया जाए। कोई जमाना ना पाया जाए। न पाया जाए। ठीक है, ये इसम की तारीफ है। और इसकी मिसाल एक समझ लिया आप, क्या है? रजुलुन। ठीक है, फरसुन भी है ना, इल्मुन, मिफ्ताहुन। फरसुन भी मिसाल बन सकती है। ठीक है, मिफ्ताहुन भी मिसाल बन सकती है। कोई भी नाम, फरसुन तो उसकी है ना, जामिद की। कोई भी हो, फरसुन जामिद की हो, लेकिन इसम भी है। क्या है? इसम भी। इसम भी है। फरसुन का माना है घोड़ा, घोड़ा नाम है। ठीक है, इसके माना बगैर किसी और लफ्ज के मिलाए समझ आ जाए। ये तो बिल्कुल आसान जुमला है। क्या है? ये इंतहाई आसान जुमला है। समझने वाली बात ये है कि जिसके माने बगैर किसी और लफ्ज के मिलाए समझ आ जाए। ये अकेला लफ्ज है। क्या है? ये रजुलन अकेला लफ्ज है, मर्द। इसका माना मर्द है। ये अकेला लफ्ज है, इसको ना किसी हर्फ की जरूरत है ना किसी फेल की जरूरत है। खाली अगर कोई बंदा कहेगा रजुलन, समझ में आ जाएगा। कोई बंदा कहेगा फरसुन, समझ में आ जाएगा। फरसुन का माना क्या है? घोड़ा। कोई बंदा कहेगा मिफ्ताहुन, समझ में आ जाएगा, चाबी। ठीक है, तो बिल्कुल आसान तारीफ है इसम की। क्या है? इसम की तारीफ ये है कि इसम का माना किसी और कलमे लफ्ज के मिलाए बगैर समझ आ जाए, यानी उसके साथ किसी को मिलाने की, किसी और बात करने की जरूरत ना पड़े। अकेले की बात, अकेला लफ्ज जो है वो समझ में आ जाए। अब ये क्या है? अकेला है, रजुल। समझ में आ रहा है? रजुल का माना क्या है? आदमी। आदमी या बंदा, कोई भी। समझ आ रहा है ना? बंदा जी। तो अब क्या है कि कोई भी हो, आम सा कोई भी बंदा, उसको कहो आप बंदा या आदमी को, वो समझ जाएगा। अब इसमें मजीद कोई और मिलाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर कोई जुमला बनाते हो फिर मिलानी पड़ेगी। फिर मिसाल के तौर पर अगर जुमला आप इसका बनाते हैं, दाखिला रजुलन फिद्दारी, क्या? दाखिल हुआ आदमी फिद्दारी, घर में। घर में। ठीक है, ये एक मिसाल है। अब क्या है? आदमी खाली इसके साथ अगर हमने डाला है, इसके साथ मिसाल के अंदर इसको दाखिल किया है रजुलन को, मिसाल भी बन गई। रजुलन का फिर भी अपना माना मौजूद है। क्या है?
अपना माना फिर भी मौजूद है, मौजूद। इसका माना जुमले मिलाए बगैर समझ नहीं आएगा। फी का माना क्या है? मैं। क्या माना है? फी का माना है मैं, लेकिन ये फी का माना मैं, खाली मैं कुछ समझ नहीं आएगा। इसको जरूरत पड़ेगी कि इसके आगे पीछे कोई जुमला होना चाहिए, फिर समझ में आए इसका माना। इसको जरूरत है जुमले की। फी हर्फ है, हर्फ को जुमले की जरूरत है। लेकिन ये क्या है? ये फेल है। हमारे पास जो है कलमे की 3 किस्में। कितनी किस्में? 3 किस्में। एक इसम है रजुलन, ठीक है, दूसरा फेल है दाखल है, तीसरा हर्फ है। ये तीनों आपके ये हैं। इसम कौन सा है इसमें? क्या है? पढ़ो। रजुलन। फेल कौन सा है? दाखल है। हर्फ कौन सा है? फी। अब इनके साथ मसला क्या है? मसला ये है इनके साथ कि ये जो है ना, ये इसमें जमाने होते हैं, ठीक है, तीनों जमाने किसमें होते हैं? फेल में, वर्ब में, ठीक है। इसम जो है इसमें कोई जमाना नहीं होता, ठीक है, और इसका ताल्लुक भी इससे, ना हर्फ में कोई जमाना होता है ना इसम में कोई जमाना होता है। जमाना सिर्फ फेल में होता है, ठीक है। अब फेल में कितने जमाने होते हैं? माजी, मुजारे। मुजारे में दोनों होते हैं, हाल मुस्तकबिल, और माजी अलग से होता है, ठीक है। अब ये देखो, इनमें जो है ना, इसका माना भी खुद से समझ आ जाएगा, ठीक है, इसका माना भी खुद से समझ आ जाएगा, लेकिन इसका माना जो है खुद से समझ ठीक है। इन दोनों का माना खुद से समझ आ जाएगा। समझो, इन दोनों की तारीफ आधी आपने कर ली। क्या? इसम और फेल की आधी तारीफ आपने कर ली। इसम और फेल वो कलमे हैं जिनका माना कोई और जुमला मिलाए बगैर समझ में आ जाए। कोई और जुमला मिलाओ ना मिलाओ, उनका माना समझ में आ जाए। दाखिला का माना क्या है? वो दाखिल हुआ। दाखिल हुआ समझ में आ रहा है? ये भी अपने हैसियत रखता है, कोई इसका मतलब तो समझ आ रहा है। दाखिल हुआ वो अलग चीज है कि उसको कौन दाखिल हुआ, कहाँ दाखिल हुआ, कैसे दाखिल हुआ, वो अलग बात, लेकिन जुमला है, समझ में आया, ठीक है। ये भी जो है ना अपने माना खुद ही देता है। सम फेल भी अपने माने खुद ही देता है। फेल के साथ तीनों जमानों में से कोई जमाना पाया जाएगा, इसम के साथ कोई जमाना नहीं होता। हर्फ जो है इसम और फेल, ये इसम है, ठीक है, और ये फेल है। इन दोनों को आपस में मिलाने के लिए हर्फ काम करता है, समझ आई? इसम और फेल को दोनों को मिलाने के लिए, जुमला बनाने के लिए हर्फ को इस्तेमाल किया जाता है। आपने कहा दाखिल रजुलन फिद दारी, क्या माना है? दाखिल हुआ बंदा, आदमी, फिद दारी, घर में, ठीक है। अगर आप कहते हैं दाखिल हुआ बंदा घर, समझ में नहीं आएगा जुमला। दाखिल हुआ बंदा घर, ये तो जुमला नहीं बनता। मैं हर्फ है। हर्फ का काम क्या होता है कि आपस में उनका राब्ता ज्वाइंट करता है, और जो है ना राब्ता उनका कायम करता है, रब्त का काम करता है। इसका क्या माना है? पूरा करता है, जुमले को बनाता है, जुमले को पूरा करता है, इसम और फेल को मिलाने का काम करता है, ठीक है। इसका दूसरा माना है दलाल, ठीक है। क्या? दलाल भी कह सकते हैं, दलाल का यही काम होता है, ठीक है। तो क्या है? दाखिल रजुलन फिद दारी, क्या माना है? बोलो। दाखिल रजुलन फिद दारी, दाखिल हुआ आदमी घर में। शाबाश, ये माना समझ में आ गया। अब क्या ये जो मैंने लिखा है ये कुछ समझ में आ रहा है? पहला जो है दाखिल है, जमाने का ताल्लुक सिर्फ इससे, सिर्फ फेल में होता है जमाना, इसम में जमाना नहीं होता, ना ही हर्फ में जमाना होता है, ठीक है। अपने माना जो देते हैं वो फेल और इसम देते हैं, हर्फ अपने माना नहीं देता। हर्फ सिर्फ रब्त का काम करता है, दोनों को आपस में जोड़ने का काम करता है। जुमला बनाने में हर्फ का किरदार होता है, हर्फ ना हो तो जुमला समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अब ये थोड़ा खाका देख लो, इससे भी आपको बहुत सबक समझ में आएगा, ठीक है।